हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। बच्चों, आज का यह सेशन है जो कि कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग 10th सोशल साइंस के क्वेश्चन बैंक को करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक के प्रश्न को करेंगे जो कि 2011 से लेकर के 2022 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसके निचोड़ को लेकर आए हैं। इस वीडियो में गेस क्वेश्चन को करेंगे। 100% प्रश्न है जो कि एग्जाम से लड़ने का संभावना है, तो आप लोग अंत तक जरूर देखें। 200 एमसीक्यू को करेंगे, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सेशन कमाल का होने वाला है। जल्द से आप लोग दोस्तों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। जल्द से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए होंगे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस देना है, नोटिफिकेशन, जो कि आपको बता दें कि 2011 से 2022 तक साइंस के क्वेश्चन को ऑलरेडी करा दिया गया है। साइंस के एमसीक्यू करा दिया गया है। आप लोग उसे नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, और संस्कृत का भी एमसीक्यू कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं। जल्द से आप लोग शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। चलिए आप सभी नीचे लाइव चैट में आंसर बताइएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। आगे बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। आप सभी अंत तक जरूर देखें और सेकेंड क्वेश्चन देखेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 9 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 1 मई 1919। जल्द से आप सभी लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोग का। इसका क्या आंसर है? ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यह चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चीन में। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये तारापुर में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जानवर है जो कि केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए है घड़ियाल, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी हवेल, ऑप्शन डी कछुआ। तो ये डॉल्फिन है ना, जो डॉल्फिन यह केवल भारत में ही पाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। 5 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन कौन है? तो बिहार रेल सेवा, जो बिहार की पहली रेल लाइन थी यह बिहार रेल सेवा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी किनका आ रहा है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए और दबा के आप सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितना हो सके लाइक और शेयर कर दीजिए, और अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले, एग्जाम में आपको तांडव ला देगा यह क्लास। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था में है। भारत के महिलाओं के लिए आरक्षण किस में है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो यह राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बात बता दें कि इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव है जो कि कई बार पूछा गया, तो उसे हम कई बार क्यों लिखेंगे? एक ही बार वो ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो टाइपिंग में वो ऑब्जेक्टिव एक ही बार है। ऐसा नहीं है कि इसमें 250 प्लस ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें उतना ही पूछा गया है। और भी इसमें है जो कि एक ही ऑब्जेक्टिव कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते रहता है, इसीलिए आप सभी
इसे ज़रूर अंत तक देख लीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि रिक्वेस्ट ही सही, आप सभी अच्छा मार्क्स लाए तो अच्छा ही है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना बताइएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। ऑप्शन बी 9 का राइट आंसर है 1935। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? यहाँ पे मानव जनित होना चाहिए। मानव जनित आपदा कौन है? देखिए, सांप्रदायिक दंगा कौन नहीं है, पूछा जाए कि कौन नहीं है। ऑप्शन बी है आतंकवाद और ऑप्शन सी है रेल दुर्घटना। तो यहाँ पे देखिए, तो सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद और रेल दुर्घटना, ये सभी तो मानव जनित ही आपदा है। पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सब तो मानव जनित ही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या थाईलैंड में? तो यह कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? जनवरी 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917 या मई 1917? बोल्शेविक क्रांति बताइएगा कब हुआ था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आपका आ रहा है, तो सही आंसर है नवंबर 1917। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 13 नंबर का। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, और जल्द से आप सभी लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण पूछा गया, तो इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? पक्की सड़कों की लंबाई पूछा जाए तो भारत में तो इसमें प्रथम स्थान पर है, यह महाराष्ट्र है। कौन है? तो महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए 16 का आंसर दीजिएगा। 16 नंबर का आप सभी आंसर बताइए। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है इसमें? गेहूं, सरसों, चावल या मटर? तो यहाँ पे चावल खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एक हरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन सी 17 का यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व यानी कि पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी 10% है। कितना? तो 10%। इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1920। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 1907 में हुआ था। कब हुआ था? तो नहीं, 1907 में नहीं हुआ था। सहकारिता आंदोलन है ना, ये 1904 में हुआ था। 1904 आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो मानव शरीर के जले हुए स्थान पर उसमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? क्या उस पर ठंडा पानी डालेंगे, गर्म पानी डालना चाहिए या अस्पताल पहुंचाना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? देखिए, प्राथमिक उपचार की बात करेंगे, जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार के रूप में ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन ए 21 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? क्या वह ग्राम में होता है, कस्बा में, नगर में या महानगर में? चलिए जल्द से आप सभी आंसर दीजिएगा। कहाँ होता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक? तो यह महानगर के अंदर होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूरी अब बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो यह पश्चिमी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? तो पश्चिमी क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और 250 प्लस सब्जेक्टिव है, आप सभी अंत तक जरूर देखेगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किए होंगे वो जल्द से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बताइएगा 24 का आंसर, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? क्या वह मार्टिन लूथर थे, महात्मा गांधी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉल्सेस थे, या जेड गुडी थे? चलिए 24 का आंसर आप सभी बताइएगा SW के रूप में। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है 24 का, यहाँ लाइव चैट में नहीं बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। आंसर आप सभी 24 का जरूर दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन SW के रूप में भी मिलेगा, उसका आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। दीजिएगा यहाँ 25 का आंसर बताइए। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो यह अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य की श्रेणी में इनमें से कौन नहीं आता है? देखिए आप, बीमारू तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है। क्या कौन नहीं होगा? तो कर्नाटका नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? या 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 15 मार्च के। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या भूकंप? तो देखिए भूकंप, बाढ़, सुनामी ये तो प्राकृतिक आपदा है ही नहीं है। कौन नहीं है? तो आतंकवाद नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और जल्द से आप सभी दबा के वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह महामैराथन क्लास सिर्फ आपके लिए है और इतना क्लास इम्पोर्टेंट है तो कहना ही मत है। चलिए 29 का आप सभी आंसर दीजिएगा। कृषि सुखाड़ होता है। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे जल्द से लाइक और शेयर कर दीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन, कृषि सुखाड़ होता है। ऑप्शन ए है जल के अभाव में, ऑप्शन बी मिट्टी के नमी के अभाव में, ऑप्शन सी मिट्टी के क्षय के कारण और ऑप्शन डी मिट्टी के लवणता के कारण। कृषि सुखाड़ का मुख्य कारण क्या है? तो यह जल के अभाव में होता है। क्यों होता है? जल के अभाव में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? तो नाविक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन देखेगा, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो यह टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन? ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए मानवकृत, ऑप्शन बी पुनःपूर्ति योग, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अचक्रीय। सौर ऊर्जा है यह पुनः पूर्ति योग संसाधन के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पुनः पूर्ति योग। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए उजला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी लाल ग्रह, ऑप्शन डी हरा ग्रह। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्या बोलते हैं? तो नीला ग्रह। नीला ग्रह इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नीला ग्रह। आगे हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? 35 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, राष्ट्रीय दल इनमें से कौन नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय जनता दल। यहाँ पे दल होगा भारतीय जनता दल। कौन नहीं है? राष्ट्रीय दल।
35 का बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कौन? तो लोक जनशक्ति पार्टी। यह राष्ट्रीय दल नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? तो 5 अंग हैं। वैश्वीकरण के 5 अंग हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, क्या आप सभी अभी थक गए कि कमेंट आपका नहीं आ रहा है लाइव चैट में? चलिए, थक गए होंगे तो क्लास को स्टॉप करेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे 250 प्लस सब्जेक्टिव, यहाँ पे अभी तो 40 सब्जेक्टिव ही नहीं हुआ है। तो थकना नहीं है, अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि अंतिम तैयारी आपके लिए यही मेहनत है जो कि रंग लाएगा। जितना हो सके आप सभी इसे जल्द से शेयर कर दीजिए और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेगा, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? चलिए बताइएगा 39 का आंसर। 26 दिसंबर 2004 को तो यह बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन थर्ड और ऑप्शन डी है बिस्मार्क। ऑप्शन डी यहाँ पे बिस्मार्क फर्स्ट है। चलिए बताइएगा 40 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 40 में जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। रंपा विद्रोह कब? तो 1916। 1916 आ रहा होगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए जल की अधिकता, ऑप्शन बी नदियों की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन सी वर्षा की अधिकता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण पूछा गया ना, तो यह नदियों की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? जब बाढ़ आएगा उसके समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर या खेतों में? तो बाढ़ आने के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पे। गांव में क्यों भागेगा? और जहाँ उसी स्थान पे रहेगा कहाँ पे जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, गार्डन सिटी की अवधारणा निम्नलिखित, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा पूछा गया है, किनके द्वारा विकसित किया गया था? यह एबेनेजर हार्वर्ड के द्वारा विकसित किया गया था। किनके द्वारा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे, एबेनेजर हार्वर्ड। आगे हम लोग बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकलियों को या अंग्रेजों को। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? क्या वो चीनी है, सीमेंट है, अबरख है या लोहा इस्पात है? उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो उपभोक्ता उद्योग कौन है इनमें से? तो चीनी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चीनी। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल पूछा जाए तो यह जादूगोरा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जादूगोरा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी आंसर देते रहिएगा लाइव चैट में और अंत तक जरूर बने रहें हमारे साथ, क्योंकि यह जितना भी मेहनत किया जा रहा है इतना क्वेश्चन टाइपिंग करके और आपके लिए पूरा क्वेश्चन बैंक को पढ़ करके वहाँ से निकाला गया है 250 प्लस सब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन टाइपिंग में और इस क्वेश्चन को सीरीज को लाने में वीडियो में बहुत मेहनत लगा है,
तो आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके मेहनत है, मेरे मेहनत के बदौलत तो आपके भी कुछ है जो कि आउटपुट आना चाहिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट क्लास की। बताइएगा आप सभी 48 का आंसर। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पूछा गया तो ध्यान रखिएगा यह गोवा की है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है यह गोवा की है, और कम की बात करें तो वो अपना बिहार का है। कम कहाँ की है तो बिहार का है, और ज़्यादा गोवा का है। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन कन्फर्म कर लेना है। द्वितीय क्षेत्र पूछा गया है, तो द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उद्योग को। जो उद्योग है यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है। कृषि है यह प्राथमिक क्षेत्र के है। कृषि कौन सा? तो प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि प्राथमिक, और सेवा यह तृतीय क्षेत्र है। सेवा को आप लोग ध्यान रखिएगा, तृतीय क्षेत्र, कृषि प्राथमिक क्षेत्र और उद्योग द्वितीय क्षेत्र। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ 3 क्वेश्चन बना है, इसमें से कन्फर्म है कि आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन पूछा गया कब हुआ था? तो यह 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? ऑप्शन ए आग लगना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटना। चलिए आप सभी 51 का जल्द से लाइव चैट में आंसर दीजिए और दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्द से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इतना इम्पोर्टेंट कि आप सभी अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा वहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तब तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा रहा एग्ज़ाम के लिए। क्लास ख़त्म होने के बाद तो बताना ही, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद भी आप बताइएगा कि कितना आपके लिए ये क्लास है जो कि महत्वपूर्ण हुआ, कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होता है। चलिए बताइएगा आप सभी 51 का आंसर। 51 का, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा कौन है? भूकंप है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन बी स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, ऑप्शन डी पृथ्वी पर भूकंप आना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सुनामी का प्रमुख कारण कौन है? सुनामी का प्रमुख कारण कौन है? तो समुद्र में भूकंप आना। क्या होगा? समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यह सेडान में हुआ था। ऑप्शन ए आपका आ रहा होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सेडान। आगे हम लोग देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। ये सभी है क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं। बिहार में रज्जू, यहाँ पे मार्ग होगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? चलिए बताइएगा, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिल्कुल करेक्ट, यह राजगीर में है। रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में। र से रज्जू, र से राजगीर, आपको ध्यान रखना है, राजगीर में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन उद्योग है जो कि कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन को आप सभी ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। सूती वस्त्र है, सीमेंट है, चीनी है या जूट है? तो जाहिर सी बात है कौन होगा? सीमेंट उद्योग। सीमेंट कृषि पर थोड़ी ही आधारित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो ऐसे चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव कराए हैं, उसमें भी ये सभी ऑब्जेक्टिव कराया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता पूछे गए थे कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन सी 56 का करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग में मिस्टेक हो गया, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? क्या वह 542 है, 543 है, 44 है, 543 है या 545 है? कितने हैं? चलिए तो यह 543 है। कितना है? तो 543। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
60 नंबर क्वेश्चन को देखेगा। निम्न में से कौन से राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो अभी बताया है मैंने। पिछड़ा राज्य कौन है? तो बिहार। पिछड़ा राज्य कौन है? तो बिहार इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन डी ही राइट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, वॉकी टॉकी या रेडियो? तो यह जाहिर सी बात है, कौन होगा? मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? 63 का आपसे भी बताइएगा, क्या वो पूर्वी बिहार है, पश्चिमी बिहार है, उत्तरी बिहार है या दक्षिणी बिहार है? 63 नंबर का आप सभी आंसर दीजिएगा, कौन से? चलिए, तो ये भी SW में आप सभी लिख लीजिए। यहाँ पे 2 SW हो गया है, इसका भी आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? चलिए, और आप सभी जल्द से लाइक और शेयर कर दीजिए और बताइएगा 64 का आंसर। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? कौन थे? 64 का तो बिल्कुल सही है, पुर्तगाली थे। कौन थे? तो पुर्तगाली। सबसे पहले यह आता है और सबसे बाद में जाता है, भारत की बात करेंगे तो। नेक्स्ट देखें 65 नंबर क्वेश्चन। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में है? तो राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में है? राजस्थान इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? देखिए, बिहार के बात करें तो बिहार के कितने में है? चलिए, तो बिहार के 7% भाग में। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 20% भाग में हो जाएगा। यहाँ पे बिहार के किया गया है तो 7% होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो यह 50% सीट है जो कि आरक्षित है। 50% ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर देखेगा। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा गया था, कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप सभी याद रखेगा 1980 में, और प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था यह 1969 में हुआ था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यहाँ पे देखिएगा वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी इसे देख लीजिएगा, आप सभी इसका कन्फर्म कर दीजिएगा, ऑप्शन बी ही होगा इसका। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? 69 या कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो यह पंडित नेहरू। कौन कहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों का नींव है यह सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा था। कहाँ पे? तो ब्रिटेन में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है? तो यह कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे बताइएगा 73 का 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सोने की आभूषण की शुद्धता की खोज किस चिन्ह से की जाती है? सोने के आभूषण है उसकी शुद्धता की खोज किस चिन्ह से की जाती है? हॉलमार्क, क्या से? हॉलमार्क से। चलिए, इसका
इसको आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है हॉलमार्क। और उसके बाद एग मार्क है, यह कृषि संबंधित उत्पादों पर होता है एग मार्क। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी जल्द से बताइएगा 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 74 का आंसर बताइएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी विलियम। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क जी किए थे। कौन किए थे? बिस्मार्क जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार पूछा गया है। 75 स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल पूछा गया है, क्या होगा? तो चूना पत्थर। क्या है? तो चूना पत्थर है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हुए 1977 आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 1977 के आम चुनाव में किसको बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को। किसे मिला था? जनता पार्टी को। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? यहाँ पर हम लोग 26 नंबर पेज तक पहुँच गए हैं और 78 का आप सभी दीजिएगा आंसर। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो क्या कहलाता है? तो विकसित। जैसे कि अभी अमेरिका है, यह विकसित देश है। उसके बाद यहाँ पे यूएई है, संयुक्त राज्य अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई है, यह भी विकसित के श्रेणी में आता है। उसके बाद विकासशील होगा, तो विकासशील की बात करें तो वो अपना भारत है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए आय कर, ऑप्शन बी उत्पाद कर, ऑप्शन सी बिक्री कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तीसरे में किसको शामिल किया जाता है? तो आयकर को शामिल किया जाता है, आयकर। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, क्या स्टूडेंट्स की संख्या घट रही है? शेयर कर दीजिए एक बार और, आप सभी जोर लगा के शेयर कर दीजिए। तो 100+ लाइक इस वीडियो पे होना चाहिए, तो जल्द से आप सभी इसे शेयर कर दीजिए। लाइक की संख्या में अभी बहुत कमी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बताइएगा 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में। कब? तो 1861 में हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम पूछा गया, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। क्या है? तो रेगुर मृदा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? क्या पूछा दिया? चलिए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी, और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे। इतना सिंपल प्रश्न पूछा जाता है, तो हाँ पूछा ही गया है, तभी यहाँ पे इसमें लिखा गया। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कौन है? चलिए, मयूर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई है। कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। कौन सी आपदा है? प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? ऑप्शन ए फसलों को, ऑप्शन बी पशुओं को, ऑप्शन सी है भवनों को और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी को, ऑल ऑफ डीज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। और चलिए, किनको लग रहा है कि ये सभी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसे छोड़ देते हैं, वीडियो को छोड़ते हैं, नहीं देखेंगे। देखिए, तो आप लोग पढ़े होंगे तो लग रहा है कि क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप सभी इसे अंत तक जरूर देखिए और वीडियो में हमारे साथ बने रहे। 88 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। बताइएगा आप सभी, 88 का, मार्च 1946 में
फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, ये किस नाम से जाना जाता है? इसका इनमें से कोई नहीं होगा। आगे 89 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग तो यह लाहौर 1929 में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली के दौरान, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन देखेगा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह 1881 में हुआ था। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, थोड़ी सी स्पीड में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत करना है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो इनमें से सभी का, श्रमिक का भी, मध्यम का भी और कृषक का भी, ऑल ऑफ डीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, बाइबिल। नेक्स्ट देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन एक बार और भी आया है, शायद दोबारा टाइपिंग हो गया, तो यह चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन है, यह एंड्रीन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन के कारण किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बढ़ा है आर्सेनिक का, किसका बढ़ा है? तो आर्सेनिक का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है, धारा 21 का संबंध पूछा गया तो किससे है? वन्य जीव एवं, यहाँ पे होना चाहिए वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन पर हम चले आए हैं, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन तक चले आए हैं। और क्या आप सभी थक गए हैं? कौन कौन स्टूडेंट्स थक गए हैं और कौन कहे जो कि एकदम जोश में है कि हम एकदम लास्ट तक देखेंगे तो देखेंगे ही, चाहे जो भी हो। चलिए तो लास्ट तक बने, बिल्कुल चलिए लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अब बताइएगा आप सभी 100 का आंसर, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो यह राजस्थान में है, कहाँ पे है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे 101 पर हम लोग आ गए हैं और बताइएगा निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? तो यह खिलौना उद्योग होगा, खिलौना उद्योग है जो कि छोटे पैमाने का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन, देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो यह 10 होगा, कितना होगा? 10। नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 103 का आप सभी आंसर दीजिएगा, कितना है? तो यह है 6283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं स्थानिक ऊंचाई, क्या बोलते हैं? स्थानिक ऊंचाई, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो यह होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सी कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो कि भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है? तो यह है कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता, यही सही नहीं है। यहाँ पे भारत की बात करिए, संविधान में लिखा है कि आप सभी कोई भी धर्म को मान सकते हैं, यहाँ पे यह गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन,
सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्यों तो यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। क्या करती है? सत्ता में साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम। ऑप्शन नंबर डी। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन। नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं 111। जल्द से आप सभी दीजिएगा आंसर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पे लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जनता दल पार्टी का गठन 1999 में। ऑप्शन बी। 113 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक पूछा है तो पटना का है, और कम पूछे तो शिवहर का है। कम कहाँ का है? तो शिवहर का, ज़्यादा पटना का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला 114 नंबर क्वेश्चन। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह किया गया 1969 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, शायद 2 बार टाइपिंग हो गया, तो इससे ध्यान रखिएगा। 1969 में हुआ था। 1969। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? क्या यह कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, या इनमें से सभी है? तो इनमें से सभी है। ऑप्शन डी। 116 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, या इनमें से सभी? बहुराष्ट्रीय कंपनी तो इनमें से सभी है। अगला देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन। भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, तो उसे अधि केंद्र बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना यह 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन। इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ था? तो यह 1918 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो यह मध्यम वर्ग था। कौन सा वर्ग था? तो मध्यम वर्ग। अगला 121 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। किस मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन। जल्द से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल से तांडव सीरीज। कौन सा सीरीज होने वाला है? तो तांडव सीरीज, जिसमें कि एकदम पढ़े वही जो परीक्षा में आए। तो आप सभी उस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। रोज़ शाम को 6:15 में होगा, और उसके बाद 7:30 बजे। 6:15 और 7:30 बजे आप सभी उस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। और 122 का आंसर दीजिए। कौन है? किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी? तो यह अमृत बाजार पत्रिका था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 123 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई? यहाँ पे होगा दी हुई। क्या है? मुद्रण ईश्वर की थी गई, यहाँ पे होगा दी गई। थी गई को क्या करना है? दी गई। मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम, यहाँ पे देन है। क्या यार, पूरे टाइपिंग मिस्टेक ही है। महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा। यह किसने कहा था? 123 का। तो किसने कहा था? मार्टिन लूथर। इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन। प्राणियों के शरीर में कितने % जल की मात्रा होती है? जल की मात्रा तो यह 60% होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? कितने वर्गों में है? तो 3 वर्गों में वर्गीकृत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 3 वर्गों में। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन देखिए।
1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 1 टन यहाँ पे इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता पड़ती है, 10 kg। आगे हम लोग बढ़ेंगे 127 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आपका क्लास कैसा लग रहा है अंत में आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। अभी भी यह क्लास चलेगा क्योंकि 250 प्लस ऑब्जेक्टिव है, तो जल्द से आप सभी शेयर कर दीजिए और अंत तक बने रहे। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है यह एंथ्रासाइड है। कौन सा है? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड हो जाएगा यहाँ पर। एंथ्रासाइड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। सबसे घटिया किस्म है यह पीट है। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट क्या धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है या ईंधन है? पाइराइट तो यह धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? धात्विक। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? किस देश में पड़ा था? तो यह ब्रिटेन में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की व्यवस्था में रहती है? यानी कि जो ज़्यादा संभावना रहता है वो किस व्यवस्था में रहता है? तो यह बहुदलीय व्यवस्था में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन। शेयर बाजार का नियामक संस्था है, क्या यह सिडबी है, सेबी है, आरबीआई है या स्टॉक एक्सचेंज है? यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होगा। कौन है शेयर बाजार का नियामक संस्था? कौन है? तो यह सेबी है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है, सेबी। नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त के साधन है? संस्थागत वित्त के साधन पूछा गया है तो कौन हो जाएगा? संस्थागत यहाँ पे व्यावसायिक बैंक है और ये सभी है जो कि गैर संस्थागत है। यहाँ पे व्यापारी, रिश्तेदार और महाजन ये सभी गैर संस्थागत हैं। ऑप्शन सी संस्थागत है, व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए, आयताकार। ऑप्शन नंबर डी। अगला 135 नंबर क्वेश्चन। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई तो लागू कब हुआ था? 1989 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए। काली मिट्टी उपयुक्त है तो कपास की खेती के लिए, किसके लिए? तो कपास के लिए। ऑप्शन ए। 137 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लाल किस पौष्टिक अंश से? क्या क्वेश्चन दे गया? 137 को आप सभी देखेगा यहाँ पे दाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दाल। दाल किस पौष्टिक का अंश है? दाल में क्या पाया जाता है? क्या हो जाएगा? तो दाल में प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? यहाँ पे नंबरिंग देखें तो चलिए सही है। राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं भारत में? तो 19 है। राष्ट्रीयकृत बैंक 19 है। ऑप्शन बी। अगला 139 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चलिए कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल, फ्लावर्स लोटस। अगला 140 नंबर क्वेश्चन। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी किए थे। कौन? तो हम्फ्री डेवी। अगला 141 नंबर क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो यह है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता था यूरोप का मरीज। ऑप्शन ए। 143 नंबर क्वेश्चन। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह बिहार में है। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो विदेशी ब्रांड नहीं है हुंडई, टोयोटा, फोर्ड या टाटा। तो टाटा है जो कि विदेशी ब्रांड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला 146 नंबर क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक वर्षा होती है,
सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम में, यहाँ पे होती है मानसीराम में, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 147 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन तो यह 15 मार्च 1950 को हुआ, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? चलिए बताइएगा, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? यह सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं 150, 150 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं और अभी 100 प्लस ऑब्जेक्टिव और बचा हुआ है, तो आप सभी अंत तक बने रहे और बताइएगा 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? क्या वो 100 दिन है, 125 दिन है, 150 दिन है या 200 दिन है? तो 100 दिन है, 100 दिन इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। अगला 151 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो यह राजमार्ग संख्या 7 है, NH 7, नेशनल हाईवे 7, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 152 नंबर क्वेश्चन, 152 नंबर यहाँ पे सही कीजिएगा, यहाँ पे होना चाहिए नेपाल नगर। क्या होना चाहिए? नेपाल, यहाँ पे नेपाल नगर कर लीजिएगा। नेपाल नगर प्रसिद्ध है। नेपाल नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो यह अखबारी कागज के लिए है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला 153 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, ऑप्शन ए। अगला 154 नंबर क्वेश्चन, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना का गोलघर वह क्यों बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए या पूजा करने के लिए? क्यों बनाया गया था पटना का गोलघर? तो अनाज रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 155 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1923। 155 का आंसर क्या होगा? चलिए 1919 में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919। नेक्स्ट 156 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? कौन है जो कि प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो यहाँ पे विभुत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला 157 नंबर क्वेश्चन, देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 157 का आंसर दीजिए और जल्द से आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और लाइक की संख्या बहुत कम है यार, मेरा मेहनत भी लग रहा है कि आपको इससे कुछ होने वाला नहीं है। लाइक कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक और शेयर कीजिए दबा के मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे 157 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ गया है MVVI क्वेश्चन है, लोकतंत्र जन्म का, क्या यार टाइपिंग मिस्टेक बहुत है, यहाँ पे होगा लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह अब्राहम लिंकन का कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 159 नंबर क्वेश्चन, पीतल बनाया जाता है, पीतल के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसका बताए थे किस तरह से याद रखना है। पीतल को किस तरह से याद रखना है? पिताजी। क्या याद रखना है आपको? पिताजी। तो जो पीतल है ना, यह बनाया जाता है तांबा और जिंक कहे तो जस्ता, यानी कि तांबा और जस्ता दोनों से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 160 नंबर क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सरपंच। नेक्स्ट 161 नंबर क्वेश्चन, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल के बारे में पूछा गया है, किस जिला में है? क्या बांका में है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला 162 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है?
नेपाल की शासन प्रणाली पूछा गया वर्तमान में क्या है, तो लोकतंत्र है, ऑप्शन ए। 163 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 164 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद में पूछा है, तो यहाँ पे देखेगा 19 में दिया गया है कौन सा अधिकार, 164 का। चलिए कौन सा है, तो समानता का अधिकार, इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। अगला 165 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के थे, ऑप्शन नंबर ए। 166 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे, तो गोविंद सिंह। इनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 167 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाए गए, तो यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला 168 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो योजना आयोग को भंग कर दिया, उसके बाद नीति आयोग बना। योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया था, तो 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना होता है 1 जनवरी 2015 को। आगे देखेंगे चलिए इसका बताइएगा 169 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कहते तो जादू गोरा, ये 2 बार ये भी टाइपिंग हो गया है। अगला देखेंगे 170 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 171 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है, किनके द्वारा कहा गया है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए। 172 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोलीविया में जन संघर्ष का कारण था, तो वहाँ की कारण था जन संघर्ष का पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला 173 नंबर क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, संजय गांधी जैविक उद्यान तो कहाँ पे, पटना में, पटना की चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, ऑप्शन डी। 174 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो यह नारा कौन दिए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 157 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, तो यह धर्म पर आधारित होता है, ऑप्शन ए। एक यहाँ पे चलिए आगे हम लोग 176 नंबर क्वेश्चन देखें। 176 नंबर क्वेश्चन को देखेगा, चावल है, चावल कौन सा खतन है, फसल है, चावल कौन सा फसल होगा, तो खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 177 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है, जल्द से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 157 का आंसर दीजिएगा, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किनका कथन है, तो जिम्मरमैन का कथन है, ऑप्शन नंबर ए। 178 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, ऑप्शन सी। आगे हम लोग देखेंगे 179 नंबर क्वेश्चन, क्या आप सभी जोश में हो, चलिए कौन कौन है जो कि अभी भी एकदम डटे हुए कि हाँ लास्ट तक देखेंगे, तो जल्द से आप सभी लाइव चैट में थम्स अप कर देंगे, चलिए थम्स अप कीजिए, चलिए बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है, अभी भी है जो कि हमारे साथ बने, तो अब थोड़ी ही क्वेश्चन बचा है तो आप सभी अंत तक इसे देख लीजिएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे 180 नंबर क्वेश्चन, गैर संस्थागत वित्त यहाँ पे होगा प्रदान, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय संस्था कौन सा है, तो यह महाजन है, गैर संस्थागत पूछा गया है तो महाजन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 181 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, तो कृषि क्षेत्र तो आर्थिक से ही है, सेवा क्षेत्र भी है और उद्योग भी है और सेवा भी है, सहकारी क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 182 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है,
बिहार की पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो 5 वर्षों का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 183 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो यह नीति किसने अपनाया था? तो अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला 184 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या उनके आर्थिक जीवन में ज़मीन महत्वपूर्ण है, मुद्रा है, खेतों के कागजात है या मालगुजारी के रसीद है? आर्थिक जीवन में, आर्थिक जीवन की बात किया है, कौन सा जीवन? आर्थिक। तो क्या हो जाएगा? मुद्रा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मुद्रा। नेक्स्ट 185 नंबर क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय पूछा गया है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला 186 नंबर क्वेश्चन। बिहार संपन्न है खनिज में, उद्योग में, कृषि में या पशुपालन में? तो बिहार कृषि में संपन्न है, ऑप्शन नंबर सी। 187 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है, कौन है? तो कांसीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 188 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल? केंद्र शासित प्रदेश कौन है? इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि कौन होगा आंसर। कौन होगा? तो चंडीगढ़ होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखिए 189 नंबर क्वेश्चन। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 190 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पटना यहाँ पे होगा नगर निगम, पटना नगर। चलिए, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम है, उसका प्रधान को महापौर बोला जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला 191 नंबर क्वेश्चन। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो यह धर्म सुधारक थे। क्या थे? तो धर्म सुधारक। अगला है 192 नंबर क्वेश्चन। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में या गुवाहाटी में? मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर उपलब्ध है? कहाँ पे है? तो दिल्ली के अंदर है, उसके बाद कोलकाता में भी है, तो ऑप्शन में दिल्ली है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 193 नंबर क्वेश्चन। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 194 नंबर क्वेश्चन। हीराकुंड बांध है, ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी उड़ीसा में? हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में। और कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला 195 नंबर क्वेश्चन। सुंदरबन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या महाराष्ट्र में? सुंदरबन कहाँ है? चलिए, सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 196 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 196 का आप सभी आंसर दीजिएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलिए, भी SW में। यहाँ पे 3 SW आप सभी का हो गया। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा 196 का। नेक्स्ट 197 नंबर क्वेश्चन। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो यह झारखंड है, ऑप्शन बी। अगला है 198 नंबर क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से? स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? 198 का आप सभी आंसर दीजिएगा। कौन सा मार्ग है? तो वह सड़क का मार्ग है, सड़क मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगला 199 नंबर क्वेश्चन। गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या छपरा में? गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में है, ऑप्शन नंबर बी। और फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं 200 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। क्या 200 क्वेश्चन ही रहने दे और इस सेकेंड पार्ट में इससे आगे करेंगे? आप सभी बताइए। तो चलिए, आप सभी बताइए क्या 200 क्वेश्चन रहने दे और नेक्स्ट अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, टाइपिंग हो चुका है। तो आप सभी का कमेंट आएगा तो इसका एक वीडियो और बना देंगे जिसमें कि
60 से 65 क्वेश्चन होगा। इस वीडियो में 200 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। चलिए 200 पर ही स्टॉप करते हैं क्योंकि क्लास लंबा हो गया है। चलिए तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? पूरे क्वेश्चन बैंक को हम लोग एक वीडियो में किए हैं। सिर्फ 50 से 60 ऑब्जेक्टिव है तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इसका PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल है अपना, जो कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा आपको। तो आज का क्लास कैसा लगा रिक्वेस्ट आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।